हेलो एंड वेलकम टू डग आउट डिस्कशन। मैं हूं आपका होस्ट दीप्तायन। और आज हमारे साथ डेब्यू करने वाले हैं शुभम भैया। और शुभम भैया के साथ है शाहिद भैया और शुभ्रदीप दा। शुभ्रदीप दा कल मैच देखने जा रहे हैं अहमदाबाद, और पूरा एकदम ऑस्ट्रेलिया को जिताने के लिए। शुभ्रदीप दा बताइए, ओवर टू यू। हाँ, मैं तो पूरा रेडी हूँ ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने के लिए। बस मुझे डर इस बात का, अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया ने कल छक्का मारा है, विकेट लिया और मैंने चीयर कर दिया तो पूरा आसपास जितने लोग बैठे हैं मेरे को कोई कुचल ना दे, बस उसी बात का डर है। तो मैं देखूंगा कि बस कोई ना कोई, मतलब मेरे मेरा साथ देने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया फैन हो ताकि मैं उधर जाके बैठ पाऊँ। हाँ, तो मैं वो तो पूरा। जयशा मैं जा मैं रहा है ना। चाहता हूँ। तुम क्या? जयशा के साइड में बैठना। जयशा जयशा है ना, उनके साइड में बैठना। वो भी हाँ, ऑस्ट्रेलिया को ही सपोर्ट कर उनके बगल में बैठूंगा तो रहे भी फील नहीं करूंगा, कोई इंडियन फैन के बगल में बैठूंगा तो कुचल देंगे। तो मैं तो कल पूरा रेडी हूँ, सुबह जैसे मेरा फ्लाइट है। जैसे जैसे डेविड बेकहम और सचिन तेंदुलकर के बीच में आ गए थे ना जैसा, और वैसे ही हाँ। एकदम। ठीक है, हाँ, नहीं, एक फोटो भी आ जाएगा अच्छे से। जैसे जैसे रोहित शर्मा ने अभी रिसेंटली कुछ एक हुआ था जिसने रोहित शर्मा ने जय शाह को इग्नोर किया। मैं भी चाहूंगा कि कल इंडियन सपोर्टर जो 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 फैंस है को। इग्नोर करे। नहीं तो नहीं, मैं तो ऐसा ही होना ऑस्ट्रेलिया का चाहिए जर्सी भी ले शुभम लेना दा। गेट से बाहर। गेट से, अरे हाँ ओरिजिनल हाँ हाँ, खरीद पहन रखा लेना, है, एकदम पहन अच्छे लेना। से बैग में पैक करके घर पे रखा है। रखे। अच्छा हाँ। अच्छा, ओके ओके, फिर तो ठीक है, वेल वेल प्रिपेयर्ड देन। नहीं, बट अंदर मेरा इंडिया का जर्सी भी होगा अगर पासा अच्छा, अरे पलट इम्प्रेसिव। अगर ओके ओके। गए। जैसे चेन्नई से निकली वो वो अंदर वैसे अंदर होगा। अंदर पहन के लगेगा, हाँ एकदम एकदम वैसा ही होना चाहिए। लेकिन आप जैसे मतलब पूरा वर्ल्ड कप का कैंपेन अगर हम लोग देखेंगे डगआउट डिस्कशन में, इंडिया के अगेंस्ट में जो भी टीम था आप उनको ही सपोर्ट किए, इसीलिए हम लोग अभी तक अनबीटेन है। ऐसा ही होना चाहिए, क्या बोलते हो नहीं साहिद नहीं, सुदर्शन? मैं सच्ची में ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। और लास्ट मैच में मैंने सही में मैं न्यूजीलैंड को ही सपोर्ट कर रहा था। वो तो चलो ठीक है, इंडिया थोड़ा ज्यादा अच्छा खेले तो हार गया, बट मैं ऑस्ट्रेलिया, ऐसा नहीं कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ तो दूसरा जीत रहा है, वैसा कुछ नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया को ही सपोर्ट कर बस। रहा नहीं हूँ। नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है नहीं शाहिद नहीं, सुधा। शुभ्रदीप का जो दुआ है वो न्यूजीलैंड को ऑलमोस्ट लग ही गया था पिछले मैच में। और नहीं तो क्योंकि क्या। जो टोटल था, हाँ मतलब 350 शायद एडिक्वेट टोटल नहीं होता। मेरे को जितना लग रहा है, क्योंकि वो विलियमसन और हमारे डैरिल मिचेल वो मिचल। बड़ी फॉर्म में आ गए थे। तो बीच में मतलब यार, काफी बीच चेज में के। वो रवि शास्त्री का वो फेमस लाइन कोटे मुंह याद में है आ गए आपको? थे। हाँ ये बिल्कुल यार, मतलब क्या लग रहा था यार मेरे को। अभिजीत सर, शुभ्रदीप दा, अभिजीत सर मेरे को कॉल करके बोले मैच देख रहे हो। मैं उस टाइम मैच बंद कर दिया था कि 10 ओवर में 40 है यार, ये तो ऐसे भी जीत जाएगा, मैं थोड़ा अपना काम कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे को सर कॉल करके बोल रहे हैं कि यार मैच देख रहे हो। क्या हुआ? डैरिल मिचेल और ये केन विलियमसन का मैच खोल दे रहा है। मैं देखा उसके बाद यार, उतना डिफरेंस था ही नहीं। 30 ओवर का जो मतलब रन एब्सोल्युटली था हाँ। वो इंडिया का और ये न्यूजीलैंड का, उतना डिफरेंस था ही नहीं। विकेट का बस 2 विकेट और इनका एक विकेट पता था। नहीं, जब तक केन करेक्ट विलियमसन था करेक्ट। तब तक कुछ भी हो सकता है। कि मतलब केन हाँ करेक्ट। विलियमसन क्रीज पे था, कुछ भी। वो जब आउट हुआ तो डैरिल मिचेल का साथ देने वाला कोई था नहीं। टॉम लैथम पूरा वर्ल्ड जो कप में नहीं पहला चला, नहीं चला। जो पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल था, उसमें भी केन विलियमसन ही उनका मेन प्लेयर था, और डेवन कॉनवे का इनिंग्स को हटा के उसने ही वो 200 हम्म। बॉलें खेले थे, जिसके चलते न्यूजीलैंड को वो स्टैंड मिला था कि वो इंडिया को हरा पाए, वरना फर्स्ट इनिंग्स एंकरिंग में इंडिया एंकरिंग को रोल या एंकरिंग रोल पूरा और विलियमसन वो ही कंप्लीट केन करता है विलियमसन उसके। जो शॉट में आउट हुआ, वो अगर वो छक्का चला जाता, मिस हो जाता ना, तो गेम और आगे जाता, लटक जाता। शायद। हाँ हाँ। और शायद मैं जिसको सपोर्ट कर रहा था वो जीत जाता, बट ठीक है, कोई नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया। हाँ, जैसे जैसे दीप्तान को उसके सर ने फ़ोन किया था ना, वैसे ही मेरे को केस्टोपुर के कुछ लोगों ने फ़ोन करके पूछ पूछ रहे थे वो एड्रेस कौन-सा है, पेट्रोल पंप कहाँ पे है, आग कहाँ से मिलेगा? अब सीधा बोल देना, वो आपको अभी डायरेक्ट अहमदाबाद में ही मिलेगा, आप स्टेडियम चले जाओ। अहमदाबाद में कल 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 मिलेगा। स्टैम्पीड ना हो जाओ आप। कल स्टैम्पीड ना हो जाओ। मेरे को बहुत डर है, ठीक है। इसीलिए तो अंदर मेरा इंडिया इंडिया का जर्सी भी रहेगा ना, हाँ बचने। वही वही ना, इसीलिए इसीलिए। अरे मैं ये शुभम दा के पास आऊंगा। शुभम दा, अगर इस वर्ल्ड कप में अगर कोई कोई सा टीम अगर टक्कर दिया है इंडिया को, वो ऑस्ट्रेलिया है। पहले गेम में भी हम लोग देख लिया था वो जो कोलैप्स आया था 2 for 3। करेक्ट। तो क्या लग रहा है कल कैसा मैच होगा? बेसिकली फर्स्ट 10 ओवर्स में डिसाइड होगा विच टीम टेक्स द मोमेंटम, क्योंकि जैसे सेमीज में भी देखा हमने, फर्स्ट 10 ओवर्स में रोहित शर्मा ने जो स्टार्ट दिया इंडिया को, इंडिया के फिर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने वही मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए दे गॉट टू 397। सो कल रवि शास्त्री ने भी सेम डिसीजन एक कमेंट ही किया था इन द इंटरव्यू के फर्स्ट 10 ओवर्स में भी 15 ओवर्स में विच एवर टीम टेक्स द बेटर स्टार्ट माइट गो ऑन टू विन द मैच। तो आई थिंक अगर इंडिया को फर्स्ट बैटिंग मिलता है, रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल को वही स्टार्ट देना पड़ेगा दैट दैट दे हैव गिवन न्यूजीलैंड के साथ।
So that is going to be crucial. And second is, अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करता है तो गिवन मिचेल स्टार्क और हेजलवुड बहुत स्विंग करवाते हैं बॉल अंडर द लाइट्स, सो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. तो आई वुड होप इंडिया का टॉस जीते एंड वी बैट फर्स्ट, क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल है तो चेजिंग टीम को प्रेशर भी रहेगा स्कोर बोर्ड का. सो लेट्स होप कि इंडिया बैट्स फर्स्ट. और अगर सेकंड भी करता है तो वी हैव टू बी कॉशियस, क्योंकि बड़ा स्टेज है, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स है, सो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. फिंगर्स क्रॉस्ड. बेसिकली मैं सेमीफाइनल को लेके भी बात करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि एक टाइम में जो हम लोगों ने बात कर रहे थे कि डैरिल मिचेल जो प्लेयर है, डैरिल मिचेल बीच में एकदम मैच खोल दिया था और जैसे जैसे शॉट्स मार रहा था, मतलब हाईली इंप्रेसिव यार. वो मेरे को अभी वो वाला एक शॉट याद आ रहा है कि बुमराह को एक स्ट्रेट में एक छक्का मारा था, एकदम खड़े होके टांग दिया था. कि अभी अगर इस टीम में अगर वैसा कोई बैट्समैन अगर आपको दिखता है तो कौन दिखता है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में में? हाँ. दिखता है, एज इन मेरे को जो दिख रहा है वो बेचारा ग्लेन चल नहीं रहा है, मैक्सवेल. उसका बात वही है. ग्लेन मैक्सवेल जो वो तो चला, उसने तो लाइक उसके हाँ, चलते ऑस्ट्रेलिया मैं जहाँ बोल पे रहा हूँ है. मेरे को मिचेल मार्श like दिखता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. who can actually counter Bumrah. Like Bumrah is in red hot form, we all know that, and not only Bumrah, all the four bowlers, five bowlers. तो हम्म. अभी क्या लग रहा है, मतलब कल ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग है वो काफी हेवी है कंपेयर टू देयर बॉलिंग इन दिस वर्ल्ड कप. अगर इंडिया का भी देखते, इंडिया का तो सारा टीम चल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग इज मतलब क्वाइट रिमार्केबल इन दिस वर्ल्ड कप. मिचेल मार्श आप जो बोले एकदम सही है, लेकिन अभी तक एक बैट्समैन जिसका अभी तक चला नहीं है, मतलब वो कौन लग रहा है जो कल चल सकता है? मुझे लगता है स्लो पिच रहेगा तो स्मिथ और लबूशेन स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो वो दोनों का बहुत हाईली चांस है कि कोई कुछ भी हो जाए राइट. जीतेगा के लिए, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है. बट हाँ, आप जो आपके जो सवाल का आंसर कोई मैं वही बोल टेंशन रहा हूँ, नहीं है. स्मिथ स्मिथ और लबूशेन चल सकते हैं क्योंकि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं. और कल जितना मैं सुनने में आ रहा है कि अहमदाबाद का पिच थोड़ा स्लो हो स्लो सकता है. पिच होगा, हम स्लो पिच होगा, वो सेम पिच होगा इंडिया पाकिस्तान वाला ही. बट वो अभी एक पिच रिपोर्ट एक आया है कि देयर आर टू पैचेस इन बोथ द साइड्स, मतलब दो एक मतलब अच्छा एक पैच बनना है. कि अभी मैंने अभी शाहिद सुधा को मैंने सेंड भी किया था एक पोस्ट. दो पैचेस बनना है कि दोनों साइड में. तो मुझे तो लग रहा है टर्नर ही दिया जा रहा है. अब जडेजा के लिए बहुत ही मतलब काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. कल कल शायद रविचंद्रन अश्विन भी खेल सकते हैं. ये मैं बट आप पढ़ रहा किसको था कहीं बिठाओगे पे. अगर अश्विन को खिलवाना है तो? एग्जैक्टली, मतलब द वो बहुत रिपोर्ट्स, हाँ डिफिकल्ट एग्जैक्टली. होगा. रिपोर्ट्स, जो एग्जैक्टली. रिपोर्ट्स आ रहा है कि स्काई हाँ, बैठ सकता है, लेकिन मेरे को छह दे कैन गो विद सिक्स बॉलर. ये था, बट अगर अश्विन खेले तो शायद सिराज बैठेंगे, बट इंडिया दो पेसर को लेके जाएगा नहीं, मुझे नेवर नहीं नेवर या लगता. नहीं, नेवर या नेवर. तीन करेक्ट, पेसर नेवर मिनिमम नेवर चाहिए. करेक्ट. तो अगर कोई बैठा यू स्काई. तो स्काई बैठेगा. आई डोंट थिंक टीम चेंज होगा. अगर हुआ तो अश्विन के खेलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वो सूर्य कुमार की जगह पे ही खेलेंगे. अनलेस एंड अनटिल मेरे को नहीं लगता है कुछ टीम चेंज होगा. और मे बी इंडिया इज प्लेइंग माइंड गेम्स, क्या लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अश्विन कल कल जैसे न्यूज आया कि अश्विन ने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया है, वेदर इट्स फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग. तो इंडिया का माइंड गेम्स खेल रहा है, ये भी हो सकता है. और ऑस्ट्रेलिया है सामने. पता नहीं, जब बट तक बैट में एक स्ट्रिंग और नहीं लगाते तो ठीक ही है. तो आई थिंक हाँ, माइंड गेम्स शायद ही खेल रहे हैं, लेकिन इट इज वेरी अनलाइकली कि वो लोग पिच मतलब टीम सेटिंग में कुछ चेंज चेंज करेंगे, करेंगे. मतलब. या और वो बहुत भी कम जब वो लोग सेम टीम के साथ स्टिक कर रहे हैं फॉर सो लॉन्ग. बहुत कम चांस है, बट अगर अश्विन खेले तो स्काई की जगह, क्योंकि वो तीनों पेसर कल अश्विन खेलेंगे. अश्विन हाँ, अश्विन खेल सकते भी है, क्योंकि वो फर्स्ट मैच ही खेले थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही खेले थे, उसके बाद शायद नहीं खेले. और बट वो चेन्नई था ना. 2011, हाँ चेन्नई तो था, लेकिन ये अहमदाबाद राइट. वाला पिच भी शायद टर्नर ही मिलने वाला है. क्योंकि अहमदाबाद का दो पिचेस है, एक जो बहुत टर्न होता है, शुभदीप दा कैन एग्री, एक जहाँ पे बहुत टर्न होता है और जहाँ पे बहुत रन रन पड़ते हैं. तो अभी कौन सा पिच होगा ये भी डिपेंड करता है, कल ही पता चलेगा. लेकिन वो अश्विन वन खेलेंगे तो पता मतलब. चल ही जाएगा. हाँ, टॉस में बट एक और क्या? चीज है कि उसमें पता चल मुंबई ही का जाएगा कि खेल रहा मुंबई का पिच भी टर्नर था. बट अगर आप मिडिल ओवर्स में देखो तो जडेजा एंड कुलदीप दोनों का बॉल कुछ एग्जैक्टली. इफेक्ट कर नहीं रहा था. हम्म. तो आई थिंक कंसिडरिंग दैट, आई डोंट थिंक वो कुछ ज्यादा टीम दैट वाज द सेम चेंज पिच. करेंगे.
एग्जैक्टली और वही डिस्कशन चल रहा था कि टॉस के कुछ टाइम पहले दे चेंज द पिच, टर्निंग ट्रैक दिया है, तो अश्विन बहुत सॉरी बहुत बहुत जडेजा एंड कंफ्यूजन हुआ था। एग्जैक्टली तो आई डोंट थिंक अश्विन को खिला के 3 स्पिनर्स खिलाना वुड बी वाइज, क्योंकि इन केस अगर पिच में टर्न नहीं है तो आप दो दो पेसर और 3 स्पिनर के साथ जाओगे तो इट माइट बी रिस्की। तो आई थिंक हम्म। सेम टीम ही रहेगा, चेंजेस के ज्यादा चांसेस तो नहीं है, बट मे बी माइंड माइंड गेम्स चल रहा हो, जस्ट जस्ट टू कंफ्यूज द ऑस्ट्रेलियंस एंड फोर्सिंग देम कि वो कुछ चेंज चेंज करे टीम में। अश्विन आ रहे हैं तो इंडिया अगर में ऑस्ट्रेलिया की टीम देखेंगे, उनके टीम में क्या बहुत सारे क्या लेफ्ट हैंडर्स हैं क्या? सिर्फ ट्रेविस हेड है और डेविड वार्नर है। ट्रेविस हेड, वार्नर और डेविड है, वार्नर है, स्टार्क है डाउन द ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर उनका पूरा राइट हैंडेड है। डजंट काउंट, राइट हैंडेड है। एग्जैक्टली तो अश्विन उतना इफेक्ट नहीं होंगे अगर राइट हैंडर के अगेंस्ट, तो आई थिंक अनचेंज्ड ही रहेगी टीम मोस्ट प्रोबेबली। हम्म। तो अभी क्या लगता है कि कल कल का सिनारियो क्या होने वाला है? मतलब काफी टेंस सिचुएशन है क्या? मैं सुब्रदीप दा को मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, बाकी आप दोनों से मैं पूछ रहा हूँ। उनको म्यूट कर दो राहुल, अभी 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 म्यूट कर दो उनको। हाँ। कल का सिचुएशन टेंस तो ऑब्वियसली है, मतलब क्योंकि हम लोग सब 90s के हैं, तो हमें अभी भी 2003 का फाइनल याद है। तो भले ही छोटे हम्म। थे, लेकिन वो ऐसा अनफॉरगेबल मेमोरी है कि वो जाता नहीं है जितना भी ट्राई कर लो। तो हम्म। टेंस ऑब्वियसली वो तो है ही, लेकिन फिर इंडिया का जो अनबीटन स्ट्रीक चल रहा है, तो उसमें देखा जाए मतलब थोड़ी राहत वहाँ से मिलती है कि चलो इस बारी शायद वो रिपीट ना हो। बट एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया भी वही अनबीटन स्ट्रीक में ही चल रहा है, अगर देखा जाए, मतलब उनके एकदम एट स्टार्टिंग के एट 3 गेम्स एट मैचेस, विन हटा इन दो। अ रो। 8 विन इन अ एट रो। एग्जैक्टली, विंस इन अ रो, हाँ। राइट। सो हम्म। जस्ट 10-11 का डिफरेंस है, इट डजंट मेक अ मच मच वायबल गैप। तो अदरवाइज टीम स्ट्रेंथ वाइज देखे, इंडिया के 11 फॉर्म में है, विच इज नॉट द केस फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि राइट। उनके ओपनर्स उनको वो स्टार्ट नहीं दे पा रहे जो इंडिया के ओपनर्स दे पा रहे हैं। बाकी आई वुड जस्ट लाइक टू कम टू शुभम, कि उसने जो कहा कि टॉस का, आई वुड स्टिल से कि अगर इंडिया टॉस जीतता है, एंड आई थिंक वही वो करेंगे भी, दे शुड चेज, बिकॉज वो इंडिया का ओके, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, फोर्ट है। दैट इज वेयर दे, एग्जैक्टली दैट्स अ फोर्टे। तो एंड बट बट इन अ फाइनल वो क्या करेंगे? मतलब लग रहा है क्या फाइनल में चेज करना मैं क्या सही इसमें है? मैं शुभम से सहमत हूँ, क्योंकि फाइनल है ना, तो मेरे को नहीं लगता कि वो रिस्क लेना चाहेंगे। दोनों टीम, अगर जो टॉस जीतेगा मुझे लगता है बैटिंग ही फर्स्ट लेंगे। एग्जैक्टली। मुझे भी ऑस्ट्रेलिया तो शायद ना बॉलिंग करेगा। मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगा तो बैटिंग ही लेगा। लेकिन हम्म इंडिया क्या करेगी वो पता नहीं। जो भी मतलब मतलब आई एक साहित्य का बात मैं एग्री करता हूँ कि हाँ इंडिया का मतलब स्ट्रेंथ है चेस करना, बट शुभम से भी एग्री करूंगा, क्योंकि फाइनल में ये मतलब चेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब कोई टीम ये रिस्क लेना नहीं एग्जैक्टली। चाहे। तो दोनों में जो जीतेगा टॉस वो बैटिंग ही लेगा। बाई चांस एक कोलैप्स हो जाता है तब तो फिर से, मतलब अभी हम्म इंडिया का हम्म जो मिडिल ऑर्डर है काफी स्ट्रांग है। मतलब यही हम लोगों का मिडिल ऑर्डर एक, मतलब हम लोगों का प्रॉब्लम था कि मतलब जो अभी श्रेयस अय्यर और केएल राहुल काफी रेड हॉट फॉर्म में है। और मतलब क्या बोलना चाहोगे शुभम भाई? एक और इसमें प्लस है कि ऑस्ट्रेलिया का पूरे पूरे टीम ने अभी तक सिंक्रोनाइज्ड वे में परफॉर्म नहीं किया है। अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया का, अपार्ट फ्रॉम द न्यूजीलैंड गेम, उनके सारे बैट्समैन ने एक साथ कभी स्कोर नहीं किया है। अगर आइदर मिचेल मार्श ने एक सेंचुरी मारा है आके, हम्म। और बीच में जैसे मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के साथ किया, बट अगर आप देखो स्मिथ, लाबुशेन, इंग्लिश, इवन हेड, अपार्ट फ्रॉम एक दो गेम्स कोई भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया नहीं है। तो आई थिंक इंडियन बोलर्स के पास वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप मे बी इनिशियली 10 ओवर्स में अगर 2 विकेट गिरा दो, तो उनका मिडिल ऑर्डर काफी प्रेशर में आ सकता है। तो आई थिंक इंडिया के पास ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक्सप्लोर करने और का। इंडिया वो कर भी एंड रहा है गिवन रिसेंट में। कर भी रहा है एग्जैक्टली, जो इंडिया ने अभी तक जीते हैं अगर आप देखो तो विद इन पावर प्ले 2 से 3 विकेट गिरा है, हर हर टीम के, बीट न्यूजीलैंड, बीट ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सबके ही गिरा है। तो आई थिंक वो एक प्लस है, एंड इंडिया ने ऑलरेडी 300 प्लस स्कोर्स 4-5 बना चुके हैं। तो इंडियन टीम में वो एक कॉन्फिडेंस है कि अगर वो फर्स्ट बैटिंग भी करते हैं तो 300 प्लस स्कोर होने के चांसेस ज्यादा है। एंड इवन इफ दे आर चेजिंग, सिंस इंडिया ने इनिशियली 4 मैचेस चेस करके जीते हैं, तो इंडिया का ऑल ऑल राउंड एक
एक्सपीरियंस आ गया है पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड कप में डिफेंड करने का और चेस चेस करने का। तो ओवरऑल इंडिया लुक्स मोर कवर्ड देन ऑस्ट्रेलिया, बट वर्ल्ड कप फाइनल है तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नेवर नो बट यार। लेट्स होप या इंडिया विंस। बट वही है ना, मिडिल ऑर्डर अभी बहुत अच्छा चल रहा है, जो पहले प्रॉब्लम था। अभी मिडिल ऑर्डर के एग्जैक्टली, बारे में आप क्या कहेंगे अभी इस का वाले मिडिल मिडिल ऑर्डर ऑर्डर? तो काफी स्टेबल है, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो बीच में जस्ट 30s 40s करके कोई एक लूज लूज शॉट मार के आउट हो रहे थे, वो भी अभी लास्ट 2 3 मैच में काफी टेम्परामेंट के साथ खेल रहे हैं। राहुल हैज बीन इन गुड फॉर्म स्टार्टिंग से ही, और वो एंकर रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। जहां तक स्काई का बात है, अभी तक स्काई ने एक उसका मैच में बैटिंग 50 उतना के। मिला नहीं है। उसको एग्जैक्टली उतना एग्जैक्टली बैटिंग मिला उनको, भी नहीं है, एक बॉल दो एग्जैक्टली बॉल खेलने के अगर, लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बट एक अच्छा चीज था कि सिंस फर्स्ट मैच में ही ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का मिडिल ऑर्डर एक्सपोज किया था, तो इंडिया को स्टार्टिंग से ही उनके मिडिल ऑर्डर को वो एक्सपोजर मिला, जो कि 2019 के वर्ल्ड कप में अगर आप देखोगे डायरेक्टली इंडिया को जाके न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल में ही उनका मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर का काम आया था। तो उस बेसिस में अगर आप देखो तो इस बार इंडिया ने काफी मतलब उनके पूरे बैटिंग लाइनअप को ही किसी न किसी मैच में अच्छा एक्सपोजर मिला है, एंड लकीली दे हैव परफॉर्म्ड एंड दे हैव कंटिन्यूड टू परफॉर्म। तो आई थिंक इन केस अगर गॉड फॉरबिड आपका कोई कोलैप्स भी होता है टॉप ऑर्डर में, तो भी वी हैव अ चांस कि मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर भी वो स्कोर चेस कर सकता है जो ऑस्ट्रेलिया पुट अप करे। सो या आई थिंक इंडिया इज कवर्ड एंड गुड टू गो, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कल के लिए। बिल्कुल। और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, मिडिल ऑर्डर के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, बॉलर्स के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बात किया है। एक बंदा जिसके बारे में बहुत कम बातें हो रहा है, कम बातें इन द सेंस हम लोग बातें करते हैं, लेकिन बाहर भी बहुत कम होता है। रोहित शर्मा 40s स्कोर कर रहे हैं, लेकिन कितना इम्पैक्टफुल हो रहा है। ही इज काइंड ऑफ मैन ऑफ द टूर्नामेंट फॉर मी। लाइक राइट, लाइक दो इम्पैक्ट इनिंग्स, क्योंकि वो जब 10 ओवर में जो स्टार्ट दे रहे हैं ना, वो जो बॉलर्स मतलब जो आपके जो न्यू बॉल बॉलर्स के पूरा रिदम खराब कर दे रहे हैं। इसलिए वो लोग जब सेकंड स्पेल में भी आ रहे हैं, सेकंड स्पेल में वो लोगों को लाइन एंड लेंथ ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। आई गेस यू गाइस कैन एग्री विथ मी। If यस there was यस, a if there was an award for the selfless player of the tournament, then Rohit एग्जैक्टली। Sharma would definitely get that. वो करेक्ट मतलब वो बंदा करेक्ट, नहीं देखता है कि वो 50 करने को है या फिर कुछ मतलब कोई अलग माइलस्टोन टच करने को है। उसको बस मतलब वो हल्क स्मैश करने आता है आई थिंक गेम में बस मतलब ही इज़ जस्ट देयर टू डिस्ट्रॉय एंड दैट इज़ व्हाट ही इज़ राइट, डूइंग राइट नाउ एंड ही इज़ डूइंग इट अगर सो ग्रेट मीन्स अगर अपने शुभ्रदीप दा पे माइलस्टोन फोकस करो, अपने माइलस्टोन शुभ्रदीप के दा लिए पे खेल फोकस रहे करो। होते, अगर रोहित शर्मा भी अपने माइलस्टोन के लिए खेल रहे होते तो अभी हाईएस्ट रन गेटर में होते, मे भी होते टॉप हाँ। टू राइट, में होते ही। 2 में बट होता है, यस वो यस, ऐसा खेल के जा रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि आप बाकी लोग को, बाकी बैट्समैन को बता रहे हैं कि आप आराम से अपना टाइम लेके खेलो, बाकी मैं संभाल ले रहा हूँ, मैं स्टार्ट दे आई एम द दिया तो सीनियर एब्सोल्युटली प्लेयर, आई विल एब्सोल्युटली टेक द चांस। मैं मारूंगा, आप लोग बस खेलो। मतलब वही है ना, उसका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, पुराना इंटरव्यू, जहाँ पे वो बोल रहा था कि यार मेरे को वो 5 सेंचुरीज चाहिए ही नहीं थे। अगर 5 सेंचुरी मतलब अगर मुझे सेंचुरी इंडिविजुअल करना है, मुझे नहीं चाहिए, वर्ल्ड कप चाहिए। वर्ल्ड कप जीतने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंडीड मतलब इंडीड है एक अभी। एक बात महिला जयवर्धन ने भी कहा था 2011 वर्ल्ड कप हारने के बाद, कि वो सेंचुरी में कभी भी दे सकता हूँ, वो कप जीतने के लिए। एब्सोल्युटली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, एक्स फैक्टर पहले शाहिद एक्स सुधा के फैक्टर पास ही पे आऊंगा। हाँ एक्स हाँ, फैक्टर बोलो। का मेरा ये है मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को लगता वक्त का आज कोई मतलब ये नहीं है कि कौन होगा मैं कुछ इंट्यूशन ऐसा कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा ही एक्स फैक्टर हो जैसा उसने पिछले-पिछले गेम्स में उन्होंने करके आए हैं। लाइक ही शुड गिव दैट स्टार्ट व्हिच ही इज़ बीन गिविंग फॉर सो लॉन्ग अगर वो वही कंटिन्यू करे वही रिदम लाइक शुरू के 10 ओवरों में वो अगर वैसे ही स्ट्राइक रेट में इतने सारे रन्स बना के चले जाए, जिससे आने वाले टाइम में बैट्समैन को भी ईज़ हो और बॉलर भी हड़बड़ा जाए कि वो उनको पता नहीं चले क्या करना है। देन आई थिंक द मैच इज़ सेट। तो आई वुड नॉट वांट रोहित शर्मा टू गो अर्ली मतलब वो एटलीस्ट अगर वो 10 पावर से 12 पावर ओवर प्ले के खेल बाद भी जाए, टिके। एग्ज़ैक्टली 10 हाँ। to 12 ओवर्स खेल जाए एग्जैक्टली। तो बहुत बड़ा रन होगा, बट मुझे उनके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। मैं चाहूंगा ही नहीं उनके बारे में कुछ बोलना। एंड बॉलिंग साइड में वही ये है। थोड़ा दिस वुड बी अ वेरी सेल्फिश विश बट मैं चाहता हूँ कि ज़ैम्पा को विकेट्स ना मिले
एट द सेम टाइम शमी को मिले, और मेरे शमी ताकि को मिला। लिए टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज, मतलब बहुत जन बोलेंगे विराट कोहली, मैं उसमें भी एग्री करूंगा, बट शमी शुरू के मैचेस खेले नहीं थे, और वो जो कमबैक करके आया और हाँ। सेमीफाइनल में मैच जिताया, तो मेरे लिए कल कोई भी जीते, मेरे लिए मैन ऑफ द सीरीज मोहम्मद शमी रहेंगे। ही ओके। वाज जस्ट टू ग्रेट। हाँ 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 नहीं, मैं शमी को हम लोग कर ही सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज इंडिया उससे पहले भी जीत रहा था। मेरा पॉइंट वही है, इंडिया उससे पहले भी जीत रहा था, उसके बाद और बेहतर तरीके से जीतना शुरू किया है। मतलब मैं जीत तो रहे थे, उसके बाद और भी बेहतर तरीके से जीत। यहाँ पे हम्म, दीप्तान और शाहिद तो एग्री करेंगे, मैं डे वन से बोल रहा था कि मुझे मतलब शमी को इन लोग हाँ कैसे हाँ नहीं, एग्जैक्टली। लास्ट लास्ट मैच में शमी 16 विकेट पे थे और एडम जम्बा 22। तो मुझे कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि एडम जम्बा को क्रॉस कर जाए, बट वो था यार 7 बंदे विकेट ने ले, एक ही दिन में 7 विकेट ले लिया, एक ही दिन में सात 7 ले लिया। विकेट चलो आज ही मैं खत्म करो, आज ही खत्म एग्जैक्टली करो। मैंने सोचा नहीं था और वो लक ने 7 ऐसा विकेट फेवर किया कि सेमीफाइनल कि में जैम्पा जैम्पा ने को एक भी विकेट नहीं ही नहीं लिया। मिला, एक भी नहीं लिया एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। करेक्ट करेक्ट था कि करेक्ट। चलो एटलीस्ट शमी 3 से 4 विकेट लेंगे तो और जैम्पा के पास आ जाएंगे, तो वो शायद फाइनल तक अगर खेले तो वो क्रॉस कर यार जाएंगे। 7 विकेट ले लेंगे ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मैं बहुत खुश हो गया फिर पता चला 7 हम विकेट लोग ले लिया। जैम्पा को लेके बात नहीं किए उतना। जैम्पा कितना तकलीफ देता है कोहली को, हम सब जानते हैं। जैम्पा बहुत मतलब फाइनल में तो हम लोग उसके बारे में ज्यादा इसीलिए बात तो ही मैं नहीं मांग रहा इसीलिए तो मांग रहा था कल उसको विकेट ना मिले, एट द सेम टाइम शमी को मिल जाए। शमी को मिलेगा, शमी को तो मिलेगा, लेकिन जैम्पा इज काइंड ऑफ अ थ्रेट। लाइक मतलब पैट कमिंस का अभी उतना फॉर्म है नहीं, एब्सोल्युटली। तो पैट कमिंस मतलब अगर कल पैट कमिंस चल गया तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जॉस मैं हेजलवुड बट बहुत ही अच्छे फॉर्म में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस से ज्यादा लीथल मुझे जॉश हेजलवुड लगता करेक्ट है। करेक्ट, हाँ क्योंकि वो मूव एग्जैक्टली, करवाता है एयर में बॉल। वो काइंड ऑफ ग्लेन मैगरा वाला वाइब देता है। काइंड मतलब एग्जैक्टली एब्सोल्युटली लाइन एग्जैक्टली। लेंथ एब्सोल्युटली एकदम एब्सोल्युटली। पप्पा, एक्सप्रेस पूरा ग्लेन पेस नहीं मैगरा है वाला बट देता हाँ है। राइट राइट राइट। जैम्पा का केस वही में मैं इतना so, बोलूंगा कि जैसे वो सेमीफाइनल में देखना सैंटनर के जो ओवर्स थे ना, वो इंडिया काट रहा था, मतलब एंड में वो हम्म उस पे अटैक करने को ज्यादा नहीं जाके ओवर्स को बस ऐसे बिता रहे थे। तो आई थिंक अगर जैम्पा उतना डिफिकल्ट प्रूव नहीं, हो बट जाए इन केस। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत अच्छा बॉल किया है, मतलब उनको रन हम्म बनाना मुश्किल हो रहा है। कोई हम्म। बहुत अच्छे ये इकोनॉमी रेट से, मतलब लेस देन 6 के इकोनॉमी से वो बॉल कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा देख मतलब लाइटली नहीं लेना चाहिए कि पार्ट टाइम में तो आराम से खेल पार्ट लेंगे। टाइम है, आई थिंक एब्सोल्युटली। हम्म। अगर रोहित रह जाता है तो वो खत्म, उसको उसका लाइन लेंथ वो खराब करने का कोशिश ये तो करेगा, स्टेप मैं आउट भूल ही करके जा या फिर मैं कुछ भी मैं करके। मैं बीच में भूल ही जा रहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इंडिया के फेवर में क्यों बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया को ही करो प्लीज, अब ऑस्ट्रेलिया को ही करो। हम तो एकदम दिल से चाहते हैं, अब ऑस्ट्रेलिया को ही करो। जो भी है वो काम होगा, कल देखते हैं। तो उसके बाद हम लोग परसों देखेंगे सुब्रत तक कप लेके आ रहे हैं, तो हाँ जो भी मेरे है। को वो जीतने से मेरे को ही कप दे दे, कोई भी जीते कप तो मुझे मिल ही जाएगा, है ना। हाँ हाँ एकदम। आप तो जयसा के साथ फोटो भी खिंचवाओगे पैट ना, वो तो पैट शायद खुदा कमिंस ने बोल ही पैट दिया है। कमिंस ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है ना कि मतलब पूरा साइलेंस करना है, क्राउड यस, साइलेंस क्राउड करना, राइट राइट। कर रहा हो, वो जब साइलेंस होगा वो देखने में मजा लगे। हाँ मजा तो आएगा, बट पूरा क्राउड तो देखने नहीं में मजा रहेगा, लगा। चिल्ला रहा हूँ। एक बंदा तो चिल्ला रहेगा वहाँ। एक इंडियन चिल्ला रहा ऑस्ट्रेलिया। होगा। नहीं, दो दो बंदे चिल्लाएंगे, ऑस्ट्रेलिया का पीएम भी आ रहा है, तो आई एम होपिंग वो भी ऑस्ट्रेलिया को आप ही एक सपोर्ट आप कल बोल करेगा। सेफ देगा। रहना, इंडियन क्योंकि रहेगा ना, एक इंडियन तो आप रहेगा आप चिल्ला रहा होगा। आप कल सेफ रहना। फिर जब ये चीज होगा ना कि आप एक कल थोड़ा इंडियन चिल्ला सेफ रहा होगा, रहना। तब देखना मुझे तुम लोग सब बड़े स्क्रीन पे देख पाओगे, पूरा कैमरा मेरे तरफ ही फोकस होगा। फिर कल को मैं मीम बन जाऊंगा, बस मैं फेमस सड़क से उठ के स्टार बन गया। इन केस किसी को हाँ अगर हो गया हो एड्रेस गया। चाहिए मेरे को, मेरे हैंडल में डीएम करे, मैं भेज दूंगा। ठीक है। मैं वापस आ ही नहीं रहा, मैं वहां से कहीं और चल जा रहा हूँ। ठीक है, शुभम दा आपका एक्सपेक्टर्स कौन है? आई थिंक सेम है, बैटिंग में रोहित रोहित शर्मा हैज टू टेक द इनिशिएटिव। अगर रोहित शर्मा चलते हैं इवन फॉर से 10 ओवर्स, तो इंडिया इज लुकिंग 300 350 का स्कोर। एंड बॉलिंग में हम्म जैसे थ्रू आउट दी वर्ल्ड कप शमी ने अपने फर्स्ट ओवर में विकेट लिए है ज्यादातर, आई थिंक वो स्ट्रीक अगर हम्म कंटिन्यू होता है एंड अगर स्पिनर्स का सपोर्ट रहता है, क्योंकि जैसे हमने मुंबई में देखा कि स्पिनर्स थोड़े से नहीं चले फर्स्ट टाइम इन दी वर्ल्ड कप, काफी फ्लैट फ्लैट जा रहा था। तो आई थिंक स्पिनर्स को अगर थोड़ा भी बाइट बाइट मिलता है एंड कुलदीप की बॉल टर्न होती है एंड जडेजा पेस में टर्न करते हैं,
तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के जितने भी राइट हैंडर्स है, लाबुशेन को प्रॉब्लम है, स्मिथ को प्रॉब्लम है, तो आई थिंक जडेजा, शमी एंड रोहित शर्मा, तीन जो मेरे ख्याल से जो और ऑस्ट्रेलिया से? मेन। ऑस्ट्रेलिया से जो आपने बोला जैम्पा, क्योंकि जैम्पा बॉल को बहुत फ्लाइट फ्लाइट देते हैं, तो जिसके चलते सिंस इंडिया थोड़ा अभी एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, तो देयर इज अ चांस कि आपका भी एग्रेसिव शॉट मारने के चक्कर में टॉप पिच लग के आप आउट हो सकते हो। सो जैम्पा को थोड़ा सा कॉशियसली खेलना है, एंड ऑफ कोर्स जॉश जॉश हेजलवुड तो है ही, क्योंकि इंडिया को वो टेस्ट चैंपियनशिप बोलो आप, पिछला वर्ल्ड कप बोलो, हर हर वर्ल्ड कप में हेजलवुड ने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दी है, क्योंकि उनकी बॉल काफी स्विंग करती है एयर में, एंड बहुत ही एक अनकंफर्टेबल से पेस पेस में डालते हैं, नॉट एक्सप्रेस पेस, तो बॉल आपकी बैट पे भी नहीं आ रही है एंड इट्स मूविंग। सो हेजलवुड एंड जैम्पा। एंड उनको इंडियन पिचेस के बारे में बहुत पता है एग्जैक्टली बेसिकली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो और शाहिद सौदा आपने बताया एक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एक फ्रॉम इंडिया, और दो आपको बताने हैं। ऑस्ट्रेलिया से आई वुड टोटली एग्री विद शुभम कि जॉस हेज़लवुड उसके मतलब उनका बॉलिंग एक मिस्ट्री टा है, मतलब मिस्ट्री सा है, वो एक एनिग्मा टाइप का, अलग ही टाइप का उनका बॉलिंग है। सो मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अलग एक्सप्रेसिव पेस है, लेकिन एंड एट द सेम टाइम हवा में जो स्विंग है वो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द बैट्समैन टू रीड हिम। सो ऑब्वियसली हिम, बट इन द बैटिंग साइड आई वुड से डेविड वार्नर, मतलब यू कैन नेवर टेक दैट पर्सन कैजुअली, वो कभी भी ही कैन जस्ट स्पार्क। सो आई वुड से ऑस्ट्रेलिया से ये दोनों। ओके। एंड फ्रॉम इंडिया रोहित शर्मा एंड? मोहम्मद शामी, मोहम्मद शामी। ओके। शुभ्रदीप दा? ऑस्ट्रेलिया से मेरे दोनों जॉश जॉश हेजलवुड और जॉश इंग्लिश। और इंडिया से जॉस केएल राहुल, और अगर अश्विन और सूर्य कुमार में जो खेलेंगे वो एक, और बुमराह। ठीक है। चलो आज बहुत मजा आया। शुभम भैया थैंक यू। आपके साथ भी बहुत मजा थैंक यू आया। सो शाहिद मच। चौधरी, शुभदीप दा, ऐसे ही इसके बाद शायद हम लोग वर्ल्ड कप जीतने के बाद सब आएंगे एक साथ मिलके। उसके बाद पता एब्सोल्युटली। चलेगा शुभदीप दा को गाली पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। तो डिपेंड करता है जो भी है। तो बहुत मजा आया आज। तो फिर से हम लोग मिलेंगे। अभी शटर बंद करने का टाइम हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगा है तो प्लीज हमें हमारा यूट्यूब पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच।